कहानी है समाज का गंदा आईना भाग 2। बहुत खुशनुमा माहौल में जब नीचे मेरे पतिदेव मेरे फोटो खींच रहे थे, तभी परी किसी का हाथ थामे हमारे पास चली आई। प्रेरणा, इनसे मिलो, ये अभिषेक हैं, मेरे पति। मैं और अभी पहली बार ही अभिषेक से मिल रहे थे। हमेशा परी से सुना ही था कि उनका बिजनेस है, जिसके कारण आधा समय उन्हें कलकत्ता, अहमदाबाद, दिल्ली घूमना पड़ता है। पुणे महीने में 20 दिन ही रह पाते, पर जब भी यहाँ होते हैं, परी और आरव को खूब घुमाते फिराते हैं। पर इसके बावजूद आज तक उनसे हमारा मिलना नहीं हुआ था। अभिषेक सच में काफी जिंदादिल और स्मार्ट थे। वो जल्दी ही हम सबसे घुल मिल गए। आपकी बहुत बातें सुनाती है परी। ये आपकी बहुत बड़ी फैन है प्रेरणा जी। जी बहुत शुक्रिया। वैसे असल में मैं इसकी फैन हूँ। मुझमें तो ऐसी कोई खूबी ही नहीं। ये तो परी की मोहब्बत है बस। इसके 2-3 दिन बाद ही अभिषेक एक बार फिर अपने कारोबारी आकाश में गुम हो गए। नए साल का आगाज हो रहा था। ऑफिस में भी पार्टी होनी थी। ऑफिस के नए नए लड़के खूब चहक महक के पार्टी की तैयारियों में लगे थे। ओरिक्रॉन इस दफा पहली बार इतने बड़े पैमाने पे फैमिली पार्टी कर रहा था। सभी बहुत बहुत उत्सुक थे। अभी को भी हाथ पैर जोड़ के मना चुकी थी साथ चलने के लिए, पर ऐन मौके पे उनके बॉस के बेटे की जन्मदिन की पार्टी के कारण वो मुझे कोर्टयार्ड के बाहर ही उतार के चलते बने। मैरियट में शानदार पार्टी चल रही थी। सारी राग रागिनियां जैसे वहीं वह चली थी। सब खुश थे, मगन थे, खाते पीते इससे उससे मिलते आगे बढ़ते जाते थे। तभी दूर से मुझे देख के हाथ हिलाती नैना चली आई। नैना और मैंने एक साथ ही ओरिक्रॉन में काम करना शुरू किया था। इसी से हमारे बीच अच्छा पक्का सा रिश्ता था। हम एक दूसरे की हमेशा ही मदद करते, एक दूसरे से समय समय पे सलाह मशविरा लेते रहते थे। बस एक बात पे हमारी बात नहीं बन पाई थी और विचारों में थोड़ा टकराव आ गया था। जब 1.5 साल पहले नैना ने बताया कि उसका बचपन का प्यार अचानक उसे कहीं मिल गया और वो उस लड़के के साथ रहने जा रही है। मैंने उसे बहुत समझाया, पर मुझे दकियानुसी, परंपरावादी, बोधी, डरपोक और तरह तरह के सुंदर शब्दों से नवाज के वो उस लड़के के साथ शिफ्ट हो गई। उसके बाद मेरी भी शादी हो गई। जब आपकी दुनिया खूबसूरत हो जाती है, तब आपको बाहर की दुनिया में भी कोई कालिक, कोई गंदगी नजर नहीं आती। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। अभी से शादी के बाद मैंने नैना को भी माफ कर दिया। हम एक बार फिर दोस्त बन गए। कुछ समय बाद उसने बताया कि उसी लड़के से उसने शादी कर ली। अब तो मैं उसके लिए और भी खुश थी, पर आज तक मिस्टर नैना से मुलाकात नहीं हो पाई थी। आज नैना की खुशी देखते ही बन रही थी। लिव इन में रहने वाली लड़कियों के मन में गाहे बगाहे एक अनचाहा अनजाना डर हमेशा समाया रहता है। पता नहीं साथ रहने वाला 7 जन्मों के 7 फेरों के बंधन में बंधना चाहेगा या नहीं। उसी हाँ नहीं के फेर से आखिर नैना को मुक्ति मिल गई थी। उसका रूममेट उसका सोलमेट बन चुका था। आज उसकी खुशी उसके हर हाव भाव से, उसके हर साज श्रृंगार से, उसके हर ओर छोर से बह रही थी। वो भागी भागी आई और मुझे गले से लगा लिया। बहुत खुश थी वो, क्योंकि आज वो पहली बार हम सबसे अपने पति को मिलवाने जा रही थी। पर एप्स, इनसे मिलो, ये मेरे साहब हैं, अभिषेक जी। एंड डार्लिंग, ये है मेरी सबसे खास सहेली प्रेरणा। मैंने उसे देखा, उसने मुझे। कुछ 2 सेकंड के लिए मुझे लगा जैसे पृथ्वी मेरे ही चारों ओर चक्कर काटने लगी है, या मैं स्वयं कोई ग्रह उपग्रह बनकर सूर्य की परिक्रमा कर रही हूँ। ऐसा जोर का चक्कर तो मुझे कभी नहीं आया था। मेरी आंखों के सामने कई सहस्त्र जुगनू नृत्य कर रहे थे। कान जैसे कुछ सुनना तो चाहते थे, पर अशक्त थे। मेरी सभी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों ने अपने कार्य से त्यागपत्र दे दिया था। मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर नैना घबरा गई। What happened apps? Are you all right? मैं ठीक हूँ, नैना। सुबह से काम के चक्कर में खाना भूल गई, शायद इसीलिए बीपी डाउन हो गया लगता है। मेरा उस निर्लज को दोबारा देखने का बिल्कुल मन नहीं था, पर वो तो जैसे मुझे अपनी कैफियत वही देने को आकुल हो रहा था। आंखों ही आंखों में उसने मुझसे, मेरी दोनों सहेलियों से की जाने वाली बेवफाई के लिए माफी मांग ली, लेकिन मेरी आंखों से निकलते अंगारे इतने तेज थे कि वो झुलस गया। उससे वो आंच सहन नहीं हुई और एक बुरा सा बहाना बनाकर चलता बना। नैना को इतना खुश
इतना चहकते मैंने कभी नहीं देखा था। वो पार्टी में पूरी तरह डूबी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभिषेक के प्यार में। पर अब मुझे वहाँ घुटन सी हो रही थी। जल्दी ही बॉस से मिलके मैं वहाँ से निकल आई। मेरे फोन करने से अभी भी जल्दी ही वापस आ गए। उन्हें देखते ही मेरे सब्र का बांध टूट गया। उनके गले से लगे मैं रोती रही। अरे कुछ कहोगी भी? बाबू हुआ क्या? क्यों इतना रो रही हो? देखो तुम बताओगी नहीं तो मेरे दिमाग में तो उलझुल ख्याल आने लगेंगे ना। बॉस से बहस हो गई क्या? अच्छा वो चिराग के बच्चे ने कुछ परेशान किया क्या? मेरा अच्छा बच्चा, जल्दी से बता दे अब क्या हुआ। अच्छा रुको मैं परी को बुला के लाता हूँ। शायद उससे मिलके तुम्हें ठीक लगे। नहीं, रुको परी को मत बुलाना। और उसके बाद एक सांस में मैंने अभी को अभिषेक की सारी करतूत कह सुनाई। अभी तो नहीं पर सुबह सबसे पहले जाके परी को अभिषेक की सच्चाई ही बताऊंगी। बताना ही है। तो अभी क्यों नहीं? आज की रात तो चैन से सो ले बेचारी। फिर तो, वाह, क्या खूब सहेली हो तुम। उसे एक रात की चैन की नींद जो दे दी। ऐसा क्यों बोल रहे अभी? इसलिए मेरी जान, कि जैसे तुम आज की रात उसे सुकून से सोने देना चाहती हो। मैं चाहता हूँ, वो हर रात इसी सुकून के साथ सोए। तुम्हारे उसे सब कुछ सच बता देने से क्या होगा? या तो वो अपने पति को हमेशा के लिए छोड़ जाएगी, या अपना मन मार के अपने बच्चे के भविष्य के लिए अभिषेक की हरकत को अपनी किस्मत मान सब कुछ स्वीकार लेगी। पर उसके बाद उसका जो खुशहाल गृहस्थी का चित्र है वो तुम्हारे सामने हमेशा के लिए धूमिल हो जाएगा। वो फिर कभी तुमसे उतनी आत्मीयता से नहीं जुड़ पाएगी। दूसरा ये हो सकता है कि वो तुम्हारी बात सुनते ही भड़क जाए और अपने पति का घर छोड़ दे। पर उसके बाद क्या? मायके में अपनी भाभी से परेशान माँ की शिकायत वो अक्सर तुमसे लगाती ही है। मतलब वहाँ से उसे कोई विशेष सहारा नहीं है। मान लो तुम्हारे रिबेल विचारों से प्रभावित हो, उसने कोई नौकरी कर भी ली, तो क्या इतनी कम उम्र की अकेली औरत के लिए हमारा सभ्य समाज उतना ही सभ्य रह पाता है? कदम कदम पर अग्नि परीक्षा देती इस सीता को कहाँ कहाँ जाके बचा पाओगी? आज कम से कम उसके पास एक सुरक्षित छत है। पति नाम का कवच है जो उसे समाज की ऊंची नीची पगडंडी में गिरने नहीं देता। तुम उसे सब सच बताकर उसका संबल, उसका सहारा उससे छीन लोगी। तो इसका मतलब अभिषेक को इतनी बड़ी गलती के लिए भी माफ कर दूं? हम तुम उसे माफ करने या सजा देने वाले कौन होते हैं प्रेरणा? मैं तो बस ये कह रहा कि जो गलती परी ने नहीं की उसकी सजा परी को मत दो। मैं और तुम अभिषेक से भी बात करके देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया उसने। हाँ, क्यों नहीं? हो तो तुम भी मर्द ही, अपनी जमात की ही तरफदारी करोगे ना? अगर इसी का उलट हुआ होता तब भी क्या अभिषेक को बताने नहीं जाते? नहीं जाता, कभी नहीं जाता। अगर परी के साथ अभिषेक खुश होता, तो मैं कभी उनके संसार में आग लगाने नहीं जाता। हो सकता है अभी, पर मैं तुम्हारे जैसे बड़े दिल वाली नहीं हूँ। मैं कल ही जाके परी को सब सच बता दूंगी। सुबह से हर एक कॉफी के कप के साथ सिर्फ क्या बोलना है और कैसे बोलना है, यही अभ्यास करती रही। मन ही मन परी के भविष्य का ताना बाना भी बुन लिया। अपने मन को पूरी तरह समेटकर आखिर मैंने उसके दरवाजे पे दस्तक दे ही दी। अरे आजा अंदर। मैं बस चाय ही चढ़ाने जा रही थी। सुबह सारे काम निपटा के आराम से बैठ के चाय पीने का मजा ही अलग है ना? तू ऐसी रोई सी क्यों दिख रही है पी? भाई साहब से झगड़ा हुआ क्या? एक गहरी सांस लेके मैं खुद को तैयार करने लगी। वही बैठा आरव अपनी किसी पेंटिंग में खोया था, और मैं उस बच्चे में खो गई। बेचारे इस बच्चे का क्या कसूर? कैसा निर्दयी आदमी है। ऐसा फूल सा बच्चा, ऐसी हीरे सी बीवी, और देखो, कहीं और भी अपना एक संसार सजाए बैठा है। पर जो भी हो, इन दोनों प्राणियों को देख के कहीं से नहीं लग रहा था कि ये अभिषेक के सताए हैं। इस पूरे घर में अभिषेक की कस्तूरी घुली हुई थी। उसका मुकम्मल संसार यहाँ भी सजा था। उसके प्यार में उसकी बीवी बुरी तरह से डूबी हुई थी। अपने बेटे का हीरो था अभिषेक। इन दोनों के सुखों की धुरी था वो। भले उसकी दुनिया में कोई और भी थी, पर इन दोनों की तो पूरी दुनिया ही अभिषेक था। मेरे गालों पे कब दो बूंद आंसू लुढ़क आए, पता ही नहीं चला। अचानक परी ने आकर मुझे गले से लगा लिया। तू मन क्यों छोटा करती है एपी? तुझ पे भी भगवान अपनी मेहर बरसाएंगे।
देखना 1 साल होते होते तेरी गोद में तेरा आरव आ जाएगा। मेरा आरव को देख के दुखी हो जाना परी को किसी और ही सोच की तरफ मोड़ गया। अरे जब हम मेहर बरसाने देंगे तभी तो बरसाएंगे ना भगवान भी। उसकी बात सुन मैं मुस्कुरा पड़ी। अच्छा अब बता, तू क्या बताने आई थी? तूने सुबह मैसेज किया था ना, कुछ बहुत ही जरूरी बात बतानी है। चल बता भाई, सस्पेंस खत्म कर। ऐसा खतरनाक मैसेज किया तूने? मैं तो तब से सोच में पड़ी हूँ कि मैडम आखिर बताने क्या वाली हैं। मैं फिर से मुस्कुराने लगी। अच्छा सुन, तुझे आज तक तेरे भाई साहब यानी मेरे मियाँ जी का नाम नहीं पता ना? वही बताने वाली हूँ, अभिनव। और मैं हंसने लगी। मुझे हंसता देख वो दोनों भी खिलखिला पड़े। कुछ देर इधर उधर की बात कर मैं उससे विदा लेके घर जाने उठी ही थी कि उसका फोन बज उठा। जल्दी जल्दी बातें खत्म कर फोन रख के उसने मुझे बताया कि अभिषेक का फोन था। तुम दोनों भी चलो ना हमारे साथ, मैं इन्हें टिकट बुक करने कह देती हूँ। अभी इन्होंने 2 ही सीट बुक की हैं, 2 और हो जाएंगी। ना परी, कल की पार्टी के कारण अभी तक सर दर्द कर रहा। तुम लोग जाओ आराम से। कैसी लगी बताना, हम बाद में चले जाएंगे। वैसे कौन सी फिल्म जा रहे हो? बाजीराव मस्तानी। मैं अपने बढ़ते सर दर्द और बीपी के साथ अपने घर वापस चली गई। आगे की कहानी देखिए अगले भाग में। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।